खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे, हम बार बार परेशान होंगे, हम तनाव को महसूस करेंगे, हमारा किसी भी बात में मन नहीं लगेगा। ऐसा अक्सर होता रहेगा क्योंकि हमारी भावना। आज का हमारा वीडियो दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट के बारे में है कि इमोशनल अटैचमेंट आखिर क्या होता है, इसकी वजह से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर हमारा इमोशनल अटैचमेंट किसी से ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर इमोशनल अटैचमेंट होता क्या है। ऐसे लोग जिनके साथ में हम ज़्यादा समय बिताते हैं उनके साथ में हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इसे ही दोस्तों सिंपल भाषा में इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट में क्या होता है, हम सामने वाले पर्सन की सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं, उससे ज़्यादा बातचीत करते हैं, उसके साथ में समय बिताते हैं, उसकी आदतों को जानते हैं, वो कैसा सोचता है उसके बारे में समझते हैं। जब हम इस तरह से किसी इंसान को जानेंगे और उसकी सारी बातों को अच्छे से समझेंगे और उससे बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमारा उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। ये ज़्यादा समय बिताने के बाद में होता है। बहुत कम समय में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। जितना ज़्यादा हम समय किसी इंसान के साथ में बिताएंगे तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट हर उस इंसान के साथ में होता है जिसके साथ में हम समय बिताते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हो या और कोई हो। अगर दोस्तों हमारा इमोशनल अटैचमेंट किसी इंसान से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब हम किसी से इमोशनली ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो उसकी बातें, उसकी हॉबीज़, उसके साथ में बिताया हुआ समय हमें बार बार याद आएगा और उस समय को हम भूल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हम खुद से कंट्रोल भूल जाएंगे, खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे, हम बार बार परेशान होंगे, हम तनाव को महसूस करेंगे, हमारा किसी भी बात में मन नहीं लगेगा। ऐसा अक्सर होता रहेगा क्योंकि हमारी भावनाएं जो है उस इंसान के साथ में अब जुड़ चुकी है। जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद को ये समझाना चाहिए कि जिस इंसान के साथ में मेरा रिलेशन था, जिस इंसान के साथ में मैंने समय बिताया था, वो इंसान अब मेरे पास में नहीं है, उसके साथ में मेरा रिश्ता टूट गया है। अब मुझे खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि आखिर मैं अब इस रिश्ते से आगे कैसे बढ़ूं। जब आप इस तरह से खुद में बदलाव करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस इंसान को धीरे धीरे भूलते जा रहे हो और आप खुद पर अब काबू कर पा रहे हो, खुद को कम तनाव में महसूस कर रहे हो। अगर आप खुद को अपने कामों में बिजी रखेंगे, खुद के कैरियर के ऊपर फोकस करेंगे, आपको आने वाले समय में क्या करना है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको उस इंसान को भूलने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने सब लोगों से रिश्ता तोड़ लिया और आप एक कमरे में जाके बैठ गए तो आपको वो याद ज़्यादा आएगी बातें और आप उस इंसान को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया कि उस इंसान की सोच को खुद पर हावी कर लिया और आप उन सभी से रिश्ता तोड़ लिया है जो आपके साथ में एक समय में थे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद को बार बार ये समझाना है कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में अब नहीं है तो मुझे उसकी सारी यादों को, सारी बातों को मिटाना पड़ेगा। अब मुझे उसे भूलना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने एक करियर पड़ा है जिसमें मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। जब आप खुद को बार बार इस तरह से गाइड करेंगे, खुद को समझाएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होगी जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगी और आप उन बातों को भूलने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन में पहले घटित हो चुकी है। कई बार क्या होता है कि इमोशनल अटैचमेंट उन लोगों के लिए घातक होता है जिनके ऊपर ये हावी हो जाता है। जब ये हावी होता है तो वो लोग खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और खुद को परेशानी में डालना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके जीवन में जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आपको खुद को बार बार समझाना है कि मेरे सामने एक करियर पड़ा है जो मुझे बनाना है, मुझे अपने जीवन में उन सभी गोल को अचीव करना है जो मैंने एक समय में सोचे थे।